नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप एसएससी जीडी के लिए अपन प्रैक्टिस सेट लेके चल रहे हैं। अपन बात करेंगे लगभग 25 प्रैक्टिस सेट की, जो भी पिछले पेपर में पूछे गए प्रश्न और जो करंट अफेयर्स के, यानी एसएससी जीडी का अपने फरवरी मार्च में एग्जाम है, तो अपने पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, वो ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 सेकंड का समय मिलेगा भाई हर एक प्रश्न के लिए। एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना, लास्ट में कमेंट करके बताना कितने प्रश्नों का उत्तर सही जवाब दिया। पहला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर्स का प्रश्न है, पूछा है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है। 3D प्रिंटेड मंदिर की बात की जा रही है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना दिया भाई, कहां पर? बेंगलुरु में। भारत के बेंगलुरु में 3D पोस्ट ऑफिस बन चुका है। कौन सा भाई? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहां पर बना है? बेंगलुरु में। अब बात की जा रही है मंदिर की, तो मंदिर किस राज्य में बनाया? हाल ही में भाई वोटिंग, यानी कि अपने तेलंगाना सरकार में अभी वोट हुए थे और वोटिंग में कांग्रेस सरकार आई, तो याद रखना तेलंगाना राज्य सरकार का नया सीएम कौन बना ये भी पता होना चाहिए। रेवंत रेड्डी बना भाई, कांग्रेस सरकार से है तेलंगाना का रेवंत रेड्डी नया सीएम। और ये तेलंगाना में ही नया जो है मंदिर है 3D प्रिंटेड मंदिर, किस राज्य में भाई? तेलंगाना में जो है बनाया गया है। तो दुनिया का पहला 3D मंदिर है, याद रखना किस राज्य में? तेलंगाना में। और पोस्ट ऑफिस कहां पर है भाई? बेंगलुरु, कर्नाटक में। यहां पर हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो यहां पर दो प्रश्न बन रहे हैं, एक तो 3D प्रिंटेड मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो कि बेंगलुरु में। दोनों याद रखना। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई? रेवंत रेड्डी, कांग्रेस सरकार से हाल ही में निर्वाचित किए गए। ठीक है, अगला देख लीजिए प्रश्न दूसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये आपका प्रीवियस का क्वेश्चन है। 2023 में आपके एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मनरेगा की पूरी बात करेंगे डिटेल में। अब देखो दोस्तों, ये अधिनियम कौन सा है? नरेगा मनरेगा वाला 2005 का अधिनियम। कौन सा भाई? 2005 का। शुरू कब होती है नरेगा भाई? याद रखना 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत होती है। और इसका नाम मनरेगा कब पड़ा? पहले था नरेगा, अब है मनरेगा। रेगा ये है अब नाम मनरेगा, पहले था नरेगा। तो नरेगा था 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत होती है। और अब मनरेगा कब पड़ा? तो ये याद रखना 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया। 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, और 2009 को इसका नाम अब मनरेगा कर दिया। याद रखना, ठीक है भाई। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आजकल ट्रेंडिंग प्रश्न चल रहा है कि कोई योजना को किस मंत्रालय ने शुरू किया। पहले प्रश्न पूछते कि भाई कब शुरू किया, या इस योजना को कब शुरू किया गया। अब पूछते हैं किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ये अब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है। आपको याद रखना है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा शुरू की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है आपके सामने। 10 सेकेंड का समय है। स्टॉपवॉच ऑन। 1800 आपका हो जाएगा 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई? 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन आपके सामने है। और ये एसएससी जीडी 16 जनवरी कब भाई? 16 जनवरी 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? बंबई में 1867 में किस समाज की स्थापना की गई? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका भाई हो जाएगा आपका प्रार्थना समाज। कौन सा? प्रार्थना समाज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। और इसका जो किसने, इसके संस्थापक कौन है? ये हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग। ये हो जाएगा आपके आत्म पांडुरंग हो जाएंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक। अगला है एक रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 ईस्वी में। यह भी आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद
द्वारा इसकी स्थापना की गई, ये आपको याद रखना है। एक होता है देव समाज, वो देव समाज, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देव समाज, देव समाज, इसकी स्थापना होती है 1887 ईस्वी में। कब भाई? 1887 में। और जो है संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री, यह हो जाएगा आपका शिव नारायण अग्निहोत्री, इसके संस्थापक हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है भाई, 1887 में इसकी स्थापना होती है, शिव नारायण अग्निहोत्री यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो किसके? देव समाज के। और यहाँ पर प्रश्न जो आपका पूछा, इसके जो प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में आत्म पांडुरंग द्वारा, ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न भाई पूछा है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो शपेरा का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये राजस्थान की है गुलाबो शपेरा, तो इसका संबंध किस नृत्य शैली से, ये आपको बताना है। गुलाबो जो है सपेरा है भाई, ये आपकी हो जाएगी कालबेलिया से। किससे? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, कालबेलिया से। देखो बात करते हैं, एक है मांगी बाई भी है राजस्थान की, क्या है नाम उसका? मांगी बाई, नाम है मांगी बाई। ये आपकी तेरे ताली नृत्य से है, तेरे ताली नृत्य की नृत्यांगना है मांगी बाई। एक है भाई फलकू बाई, क्या नाम है? फलकू बाई। फलकू बाई का संबंध है भाई चरी नृत्य से, ये भी आपको याद रखना है। किससे है भाई फलकू बाई का संबंध? चरी नृत्य से, मांगी बाई का तेरे ताली से, और गुलाबो शपेर का कालबेलिया से। प्रश्न पूछा गया है एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट में। अगला देख लीजिए, पांचवा प्रश्न अच्छा प्रश्न है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। प्रश्न पूछा है, सत्रिया निम्न में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 8 शास्त्रीय नृत्य है, आप सबको पता है। सत्रिया हो जाएगा भाई आपका, 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ, और सत्रिया हो जाएगा आपका असम का। किस राज्य का है भाई? असम का। इसके डायरेक्टर कौन है भाई सत्रिया के? श्रीमंता शंकर देव। कौन है? श्रीमंता शंकर देव इसके डायरेक्टर है। सत्रिया नृत्य के असम का है, सबसे नया यानी कि नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। कब जोड़ा गया शास्त्रीय नृत्य में? याद रखना, सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में जोड़ा गया। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, असम का है। डायरेक्टर कौन है, या फिर अपन कह सकते हैं इसके जो नृत्यकार कौन है? श्रीमंता शंकर देव, याद रखना भाई। और सबसे पुराना पूछे तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भाई? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम हो जाएगा सबसे पुराना। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न क्या पूछा है। छठा प्रश्न जनगणना का पूछा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय स्टार्ट। साक्षरता पूछी है भाई कि भाई भारत की साक्षरता दर कितनी है, वो आपको बतानी है। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। देखो यहाँ पर पूछा है साक्षरता, न कि पुरुष और न कि महिला की, सिंपली पूछा है भारत की साक्षरता बतानी है। तो 74.04 आप सबको पता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 74.04 हो जाएगी, 04% भारत की साक्षरता हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पुरुष की और महिला की अलग अलग। पुरुष की हो जाएगी भाई 82.14%, पुरुष की। महिला की हो जाएगी कितनी भाई? महिला की हो जाएगी 65.46%, 65.46% हो जाएगी महिला की। सर्वाधिक जो है साक्षरता किस राज्य की है? केरल की है सर्वाधिक। न्यूनतम किसकी है भाई? बिहार की है, न्यूनतम बिहार की। यदि केंद्र शासित प्रदेश की पूछे तो सर्वाधिक है लक्षद्वीप की। किस राज्य की? लक्षद्वीप की। और सबसे कम किसकी है भाई? दादर नागर हवेली की, दादर व नगर हवेली, ये आपको याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश भी आ गए, राज्य भी आ गए, पुरुष महिला का अलग अलग आ गए, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला देख लीजिए प्रश्न, 7वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। 10 सेकंड का समय। दस सेकेंड का समय है आपके पास, और इसका आपको सही आंसर देना है भाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा, समय पूरा हुआ।
अशोक द्वारा। किसके द्वारा भाई? मौर्य शासक के किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया? अशोक ने। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, तो वो भी अपन बता सकते हैं। कौन सा धर्म भाई? बौद्ध धर्म हो जाएगा। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे तो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म, और यहां पर आपका अशोक हो जाएगा। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया गया। अच्छा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। अगला देख लीजिए, 8वां प्रश्न क्या पूछा है। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थान दे रखा है और पूछा है किस सन में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया? अच्छा प्रश्न है, बाबर और इब्राहिम लोदी की बात की जा रही है कि भाई किस युद्ध में या किस सन में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और पानीपत की लड़ाई है वो, तो ये आपको बताना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से अपना जो है आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर भाई क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो भाई देखो, यदि मैं बात करूं तो इसका भाई क्या हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा लड़ाई होती है भाई? 1526 वाली पानीपत की लड़ाई 1526 में। पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है, ये आपको पता है। दूसरी लड़ाई कब होती है? दूसरी लड़ाई कब होती है भाई? 1556 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई होती है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य होती है लड़ाई, अकबर की विजय होती है। यहां पर बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। ये होता है 1526 वाला। तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। किस किस के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और वर्सेज मराठा के मध्य। अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, मराठा की यहां पर हार होती है। तो ये तीनों युद्ध रखना, 1526, 1556 और 1761, तीनों युद्ध पानीपत के आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9वां प्रश्न क्या पूछा है। अच्छा प्रश्न है, जनगणना का फिर से है, रिपीट है और एसएससी जीडी में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 10 सेकंड का समय। लिंगानुपात बताना है, किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात है, ये आपको बताना है। पहले तो मैं बता दूं आपका, देखो एक बार समय पूरा होने दो। हाँ, 10 सेकंड का समय पूरा हुआ। लिंगानुपात की मैं बात करूं तो कितना लिंगानुपात है भाई? 943, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943, यानी ये हो गया आपका लिंगानुपात। 943 लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात में राज्य कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और सबसे कम वाला हो जाएगा भाई हरियाणा। क्लियर। अब यहां पर पूछा है किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो अपन यहां पर बात कर लेते हैं राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका है भाई? पुदुचेरी का। किसका भाई? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात। सबसे कम हो जाएगा भाई दमन दीव का। किसका? दमन और दीव का। ये आपको याद रखना। तो यहां पर आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का कंप्लीट हो गया। लास्ट प्रश्न देख लीजिए, 10वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने रिक्त स्थान में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की है। एसएससी जीडी पूछा गया प्रश्न है। यहां पर इस प्रकार पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना, तो ऑब्वियसली स्वतंत्रता के बाद पहली पंचवर्षीय योजना 1951 वाली है, तो 1951 में ही शुरू होती है। 1951 से लेकर 1956 तक, ये आप सबको पता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1951। क्लियर है भाई। तो ये आज के 10 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं अच्छे लगे, और बहुत से प्रश्न आपको जो है आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कल और एसआई प्रैक्टिस सेट आपके सामने आने वाला है। कुछ शॉर्ट्स वीडियो जीके ट्रिक्स से रिलेटेड भी अपलोड करता हूं, वो भी देखते रहना। कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता रहता हूं, उसका भी आंसर देते रहना। इंस्टाग्राम पेज है अपना पुलिस परीक्षा नाम का, फॉलो कर लेना। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।